हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था। आज हम स्ट्रेट लाइन ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक कंडीशन देखेंगे जिसमें लाइन इंक्लाइन रहेगी एचपी और वीपी दोनों से। तो हमें कैसा दिखेगा कि कहाँ फ्रंट व्यू, कहाँ ट्रू लेंथ हमें दिखेगी, कहाँ टॉप व्यू दिखेगा, वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग सभी क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल के साथ, और आज की क्लास को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए चलते हैं हम क्लास की ओर। अब लाइन एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड है, तो वो कंडीशन कैसी बनेगी? अब ये आपको समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ होगी। यही बस स्ट्रेट लाइन में यही एक कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इसी कंडीशन पे ही बनेंगे आपके। तो ध्यान से देखिएगा। ये कंडीशन, ये रहा एचपी और ये रहा वीपी। क्लियर हुआ? ये एक्स वाई लाइन। अब यहाँ से एक लाइन बनाई हमने जो एचपी से भी इंक्लाइंड है और वीपी से भी इंक्लाइंड है। देखिए, मैं आपको क्वाड्रेंट में बताता हूँ। सपोज ये कोई लाइन है, ये एचपी और वीपी के अभी पैरेलल रखी हुई है। एचपी और वीपी के पैरेलल रखी हुई है। अब जब पैरेलल रखी है तो पहले हमने वीपी से इंक्लाइन किया और फिर हमने एचपी से इंक्लाइन कर दिया। पैरेलल रखी है, ये हमने वीपी से इंक्लाइन किया, फिर एचपी से इंक्लाइन किया, वीपी से इंक्लाइन किया और फिर एचपी से इंक्लाइन किया। तो ये हमें कैसी दिख रही है? यूं। पहले वीपी से इंक्लाइन किया, फिर एचपी से इंक्लाइन कर दिया। क्लियर हुआ? तो ये लाइन है ए और बी। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ए बी के प्रोजेक्टर पीछे जाएंगे वीपी पे, तो हमें क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू। ए बी के प्रोजेक्टर पीछे जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू। अब यहाँ पर ए बी की लेंथ जो है और फ्रंट व्यू की लेंथ है वो अलग अलग आएंगी। ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू हमेशा अलग अलग आएंगे। जब एच पी वी पी दोनों से इंक्लाइंड है तो ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू की लेंथ इक्वल नहीं होगी। फ्रंट व्यू छोटा दिखेगा फ्रंट से। जब एच वी पी से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू हमें छोटा दिखेगा, और जब एच पी से इंक्लाइंड है तो हमें टॉप व्यू छोटा दिखेगा। क्लियर हुआ? जब वी पी से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू हमें छोटा दिखेगा, और एच पी से इंक्लाइंड है तो हमें टॉप व्यू छोटा दिखेगा। अब यहाँ पे दोनों से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू तो ऑटोमेटिक हो ही गया है छोटा, और यहाँ पर ये अल्फा एंगल बन रहा है। और टॉप व्यू जो देखेंगे हम, तो टॉप व्यू क्या रहेगा? टॉप व्यू भी हमें कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। यहाँ पर टॉप व्यू भी हमें कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और ट्रू लेंथ तीनों अलग अलग हो गई। भाई फ्रंट व्यू कुछ अलग होगा, टॉप व्यू कुछ अलग होगा, और ट्रू लेंथ तो है ही जो है एक्चुअल, तो वो अलग अलग रहेगी। वो देखेंगे हम कैसे बनेगी। ये इसको क्या रोटेट कर देंगे हम? ए और बी। इसको क्या डिनोट करेंगे? ए और बी से डिनोट करेंगे। अब इसका क्या देखेंगे हम? पिक्टोरियल। तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर? फ्रंट व्यू से एंगल क्या बन रहा है? अल्फा, और टॉप व्यू से एंगल हमेशा क्या बनेगा? बीटा। और ट्रू लेंथ से एंगल क्या बनेंगे हमारे? थीटा और फाई। अभी ये एंगल मैं बताऊंगा अभी, और क्लियर हो जाएंगे जब हम प्रॉब्लम करेंगे। तो जब फ्रंट व्यू से जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है? अल्फा, और टॉप व्यू से जो एंगल बन रहा है बीटा। अभी इसी प्रॉब्लम में जो ट्रू लेंथ से जो एंगल बनेगा वो थीटा और फाई अलग बनेंगे। क्लियर हुआ? अब वहाँ पर जो हमने कंडीशन देखी कि जिसमें फ्रंट व्यू और ट्रू लेंथ एक ही दिख रही, तो वहाँ पे अल्फा इक्वल टू थीटा रहेगा, और यहाँ पर टॉप व्यू और ट्रू लेंथ एक ही बराबर दिख रही थी, वहाँ पर फाई और बीटा बराबर रहेंगे। ये क्लियर है? जब बोथ से इंक्लाइंड होगा, यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अगर कोई डाउट लगता है आपको तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, लेकिन इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझिए। यही कंडीशन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्टूडेंट इसी से ही ज़्यादा घबराते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। तो ये बस यहाँ से देखिए कि मैंने आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताया कि जब ये लाइन पैरेलल है तो एचपी से
कोई एंगल इंक्लिनेशन बताएगी और वीपी से कुछ इंक्लिनेशन बनाएगी, तो फ्रंट व्यू हमें छोटा दिखेगा, टॉप व्यू भी हमें छोटा दिखेगा और ट्रू लेंथ अलग रहेगी। वो हम बताएंगे, हम देखेंगे कौन प्रॉब्लम में कि कैसे ट्रू लेंथ हम बनानी है प्रॉब्लम में। क्लियर हुआ? अभी आप इतना समझिए कि बस कि जब टॉप एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू हमें एंगल क्या बन रहा है, अल्फा, टॉप व्यू में एंगल हमेशा क्या बन रहा है, बीटा, और दोनों में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमें ट्रू लेंथ से छोटे दिखेंगे। बस इतना आप ध्यान रखिए। अब ये क्या बता रहा है, ऑन रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज लाइन ए बी, फ्रंट व्यू एज ए इमेज ऑन बीपी, टॉप व्यू एज ए इमेज ऑन एचपी। ये इसका क्या हुआ, ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक हमें कैसा दिख रहा है, फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश अल्फा बन रहा है, ए बी क्या बन रहा है, बीटा, और ये टॉप व्यू दिख रहा है हमें। क्लियर है? देखिए यहाँ पे उसने लिख भी दिया, नोट दिस फैक्ट्स, बोथ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर इंक्लाइंड टू एक्स वाई, नो व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, कोई भी एक्स वाई से पैरेलल कोई भी व्यू नहीं है। बोथ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर रिड्यूस्ड लेंथ, दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या है, कम लेंथ के हो गए हैं। ठीक है, ट्रू लेंथ से कम लेंथ हो गई है। नो व्यू शोज ट्रू लेंथ, कोई भी व्यू यहाँ पर ट्रू लेंथ शो नहीं कर रहा है। ट्रू लेंथ हम बनाएंगे, कैसे बनेगी मैं बताऊंगा आपको। तो जब फ्रंट व्यू को रोटेट कर देंगे तो उसके प्रोजेक्टर नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पर ट्रू लेंथ मिलेगी, और टॉप व्यू को जब हम रोटेट करेंगे ऊपर की तरफ और प्रोजेक्टर ऊपर जाएगा तो हमें वीपी पर ट्रू लेंथ दिखेगी। क्लियर है? ये अभी हम प्रॉब्लम करते समय देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लाइन की सारी पॉसिबल कंडीशंस हमने यहाँ पर पढ़ ली हुई हैं, और जो भी पॉसिबल कंडीशंस बन रही थी वो मैंने आपको सारी पढ़ा दी हैं। और अब हम चलेंगे प्रॉब्लम्स की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम्स पे चलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ लेते हैं। जब लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी और वीपी रहेगी, जो अभी हमने पढ़ा, जब लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइन रहेगी तो उसके कुछ नोटेशंस और कुछ नियम रहेंगे। तो वो नोटेशंस और वो नियम हम पढ़ने वाले हैं। पहले वो नोटेशंस की कंडीशन देख लीजिए, कैसी कंडीशन में वो हमें और कौन से नोटेशंस हमें देखने हैं, वहाँ पे हम प्रॉब्लम्स में मार्क करेंगे। तो देखिए ये कुछ नोटेशंस हैं। जब लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी और वीपी से रहेगी तो कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस रहेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन जो भी प्रॉब्लम बनेंगे सभी जो इसी नोटेशंस के बेस पे ही आपको ड्रॉ करने हैं। और ये यूनिवर्सल नोटेशंस हैं, और इसमें कोई भी बुक में कोई चेंजेस नहीं है। जो भी सभी बुकों में यही नोटेशंस मिलेंगे आपको। बस जैसे लाइन का नाम ए बी है तो वो नाम चेंज हो सकता है, जैसे ए बी है तो सी डी हो गया, पी क्यू हो गया, तो ऐसे कुछ लाइन के नेम चेंज हो सकते हैं, बाकी नोटेशंस यही चलेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या आता है कि फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट नोटेशंस क्या देखेंगे हम, जब फाइनल फ्रंट व्यू बनेगा। फाइनल फ्रंट व्यू को हम कैसे शो करेंगे, एफ वी, फाइनल फ्रंट व्यू को एफ वी या फिर एफ वी, फाइनल फ्रंट व्यू, इसको हम हमेशा शो करेंगे। इसको हम कैसे मार्क करेंगे, ए डैश बी डैश से, ये तो हमें पता ही है। फाइनल फ्रंट व्यू हम कैसे मार्क करेंगे, ए डैश बी डैश, और इसका जो पर्टिकुलर एंगल रहेगा, इसका जो एंगल रहेगा फ्रंट व्यू का एक्स वाई लाइन से, वो कौन सा एंगल रहेगा, अल्फा एंगल बनाएगा। ये अल्फा एंगल बनाएगा, और इसी के रिवर्स में जाएंगे तो फाइनल टॉप व्यू बनेगा। फाइनल टॉप व्यू को हम क्या शो करेंगे, टीवी से या फिर एफ टीवी, दोनों ही सही है। तो टॉप व्यू को हम कैसे डिनोट करेंगे, ओनली स्मॉल ए बी से, स्मॉल ए बी से, और इसका एंगल बनेगा क्या, एक्स वाई लाइन से, बीटा। तो याद रखिए आप लोग, फ्रंट व्यू का एंगल बनेगा अल्फा और टॉप व्यू का एंगल बनेगा बीटा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। जब ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू में जब हम ट्रू लेंथ को देखेंगे तो फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ कैसे हम मार्क करेंगे, ए डैश बी वन डैश, ए डैश बी वन डैश। तो फ्रंट व्यू की जब ट्रू लेंथ देखेंगे तो ए डैश बी वन डैश, और इसका एंगल बनेगा एक्स वाई लाइन से थीटा। ठीक है, वहाँ पर थीटा बन रहा था और अल्फा बन रहा था, वो सेम ही थे। अब लेकिन यहाँ पर जब
इंक्लाइंड HP और VP दोनों से रहेगी, तो यहाँ पर फ्रंट व्यू और टू लेंथ अलग अलग एंगल से आएंगे और अलग अलग लेंथ के आएंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसका एंगल क्या बनेगा, थीटा। ऐसे ही जब टॉप व्यू में जब हम ट्रू लेंथ को देखेंगे तो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ को हम कैसे डिनोट करेंगे, AB2, ओनली स्मॉल AB2, और इसका एंगल बनेगा हमारा क्या, फाई। क्लियर हुआ, फाई एंगल बनेगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं हम कि A'(B2' इक्वल टू A'(B'। ये अभी जब प्रॉब्लम करेंगे तब हमें सामने आएगा कि जब हम लोकस बनेगा B2 का और A' का, तो वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें कंडीशन बनेगी क्या, A'(B2' इक्वल टू A'(B'। ये कंडीशन बनेगी यहाँ पर जब हम प्रॉब्लम करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बनेगी ये। और दूसरा इसमें क्या कंडीशन बनेगी, B' एंड B1' आर इन द सेम लोकस। सेम लोकस रहेगा, XY लाइन की जो पैरेलल लाइन रहेगी, और जहाँ पर पॉइंट एक एंड पॉइंट मार्क होगा वहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे, हम लोकस बोलते हैं। क्लियर है, XY लाइन की जो पैरेलल लाइन जाएगी उनको हम लोकस बोलेंगे। अब लोकस जैसे A का लोकस हो गया, B का लोकस हो गया, जिस पॉइंट पे A आ रहा है तो उसको, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, A का लोकस। जिस लाइन पे B पॉइंट आ रहा है उस लाइन को हम बोलेंगे B का लोकस। तो ऐसे ही B' एंड B1', ये भी एक प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को, लेकिन अभी आप नोट कर लीजिए, B' एंड B1' आर इन द सेम लोकस, और यहाँ पर A'(B2' इक्वल टू A'(B' रहेगा। ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जब टॉप व्यू कंडीशन देखेंगे तो टॉप व्यू में हमेशा बनेगा AB1 इक्वल टू AB। जो AB1 रहेगा उसको इक्वल क्या रहेगा, हमेशा AB के इक्वल रहेगा। और यहाँ पर लोकस कौन सा रहेगा, B एंड B2 आर इन द सेम लोकस। B एंड B2 आर इन द सेम लोकस। क्लियर है, बस ये तीन कंडीशन है यहाँ पर फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की कंडीशन में। तो इन तीनों कंडीशंस को आप, इन तीनों कंडीशन के नोटेशंस को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और इसको हमेशा जब भी आप प्रॉब्लम करें तो कुछ शुरू के प्रॉब्लम्स में आप इसको साथ में रखिए, और जब आपको कुछ प्रॉब्लम्स बनने लगेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको ये याद होते चले जाएंगे। क्लियर है, एक नोट और दिया है मैंने आपको छोटा सा, कि यहाँ पर पेंसिल हम कौन सी यूज़ करेंगे। ये पेंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में, कि पेंसिल हमें यहाँ पर कौन सी यूज़ करेंगे। जब हम फाइनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, फाइनल फ्रंट व्यू को हम कैसे डिनोट करेंगे, A'(B' से, A'(B', और फाइनल टॉप व्यू जब हम मार्क करेंगे, फाइनल टॉप व्यू कैसे डिनोट करेंगे, AB से। वो हमेशा कैसे बनाएंगे आप लोग, डार्क लाइन बनाएंगे। और कौन सी पेंसिल से बनाएंगे, H पेंसिल से बनाएंगे, या फिर हाँ H पेंसिल से ही बनाएंगे आप लोग। इसे डार्क लाइन बनाएंगे तो H पेंसिल से ही बनाएंगे। और जब ट्रू लेंथ आप बनाएंगे, ट्रू लेंथ को कैसे डिनोट करेंगे हम, A'(B1' और AB2, A'(B1' और AB2। ये AB2 है, तो A'(B1' और AB2 हमेशा कैसे बनाएंगे आप लोग, मीडियम डार्क लाइन। कौन सी पेंसिल से बनाएंगे, 2H पेंसिल से बनाएंगे। 2H पेंसिल से क्या ट्रू लेंथ बनाएंगे, H पेंसिल से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे। और जो प्रोजेक्टर्स बनाएंगे आप लोग, प्रोजेक्टर्स हमेशा लाइट लाइन से बनाएंगे, 4H पेंसिल से। प्रोजेक्टर्स हमेशा बहुत लाइट होते हैं, प्रोजेक्टर्स हमें सिर्फ हमें समझने के लिए होते हैं, तो प्रोजेक्टर्स हमेशा लाइट लाइन 4H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। और जो आप मार्किंग करेंगे, इसमें एक पेंसिल नहीं थी, मैंने 3H पेंसिल का नहीं बताया, मार्किंग आप 3H पेंसिल से करिए या फिर 2H पेंसिल से कीजिए मार्किंग। तो बस यही था यहाँ पर, बस इन नोटेशंस को आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसको याद रखिए हमेशा। जब भी स्ट्रेट लाइन का कोई भी प्रॉब्लम करेंगे तो इन नोटेशंस को आप याद रखिए। और आज के लिए बस हम इतना ही छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्ट्रेट लाइन के जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस रहेंगे, हर कंडीशंस के, जो भी मैंने आपको कंडीशंस बताई, सभी कंडीशंस के हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो बने रहिए आप लोग सभी क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल के साथ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।